अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है वो ये है कि हम PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। तो बहुत से स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि सर हम PRC4 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें। तो इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट से गाइड करूँगा कि हम PRC4 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को बहुत से स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा टफ ले लेते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पास नहीं कर पाते। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको बहुत इजीली पास कर सकते हैं। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 नंबर का इसका पेपर आता है, जिसमें से 80 मार्क्स के MCQs होते हैं और 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है फाइनल अकाउंट। 40 MCQs होते हैं, हर MCQs आपका 2 मार्क्स का होता है। और अगर हम इसके टाइम की बात करें, आप लोगों ने ये पेपर 2 घंटों में अटेम्प्ट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे डिटेल से बताऊंगा कि इन 2 घंटों में आप लोगों ने इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। इन 2 घंटों में आप लोगों ने पेपर को कैसे मैनेज करना है, आगे मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों ने ये वीडियो फुल देखनी है आखिर तक। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। जो आई कैप की बुक है उसमें 10 चैप्टर हैं। और अगर हम बात करें इसके फर्स्ट 3 चैप्टर हैं जो वो बेसिक चैप्टर हैं और उनमें से बहुत सारा पेपर आता है, वो आप लोगों ने ज़रूर अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7, 4 से लेकर 7 तक जो चैप्टर हैं, अगर वो आप लोग अच्छे से करोगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट वो भी अच्छे से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो वो इन सब चैप्टर से हट के है। उसमें मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, उसमें से 3-4 MCQs आ जाते हैं, वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें किस तरह के MCQs आते हैं, 40 MCQs होते हैं। किस तरह के आते हैं, कैलकुलेशन बेस आते हैं या थ्योरी वाले आते हैं। तो इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10 से 15 MCQs कैलकुलेशन वाले होते हैं, बाकी सब थ्योरी वाले होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो 25 से 30 MCQs आते हैं थ्योरी वाले, ये फर्स्ट 3 चैप्टर हैं उन्हीं में से ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट जो 3 चैप्टर हैं वो पेपर के लिए अच्छे से करके जाने हैं। अगर मैं बात करूं इस पेपर को पास करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स रिक्वायर होते हैं। तो आप लोगों ने 50 मार्क्स लेने की बहुत कोशिश करनी है। इसके लिए आप लोग MCQs पर ज़्यादा फोकस करोगे तो इंशाल्लाह ये पेपर पास हो जाएगा। 25 MCQs आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने होंगे इस पेपर को पास करने के लिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि आप पेपर को सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने MCQs की तरफ जब आना है तो आप लोगों को जो MCQs आसान लगते होंगे वो आप लोगों ने जल्दी जल्दी टिक करते जाना है। इसके अलावा जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर बच्चे बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, उनसे मतलब टाइम फिर मैनेज नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो इसके अलावा जब आप लोगों ने 40 MCQ सोल्व कर लिए होंगे तो आप बाद में आओगे फाइनल अकाउंट के लिए। फाइनल अकाउंट के लिए आप लोगों ने कम से कम टाइम बचाना है, तकरीबन 30 मिनट। 30 मिनट में आप लोग इसे सोल्व कर लोगे। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल भी लगता है, लेकिन आप लोग जब MCQs 40 में से 25 ठीक करके फाइनल अकाउंट की तरफ जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा हौसला होगा कि मेरा पेपर पास हो जाएगा। तो फिर आप लोग ये करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें से भी कुछ मार्क्स ले सकोगे। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से इंशाल्लाह पास कर सकोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने पेपर की तैयारी कहां से करनी है, जब आप लोग अपने मतलब इस सब्जेक्ट के लेक्चर आप लोगों ने सारे लेक्चर आप लोगों ने लिए होंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, दाऊद शाहिद की असाइनमेंट है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जानी है।
اگر ہم پیپر میں دیکھیں تو بہت سارے ایگزیکٹ ایم سی کیوز اسی اسائنمنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے وہ بھی اچھے طریقے سے اسائنمنٹ کر کے جانی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر اچھے طریقے سے پاس ہو جائے گا۔